जय माता के सारे भक्तानों, सारे संगत परिवार सहित जय माता के। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, अच्छी विद्या देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ महात्म की जय। सारस कहने लगा, शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख का फल प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंटक मार्ग नहीं घटता। केवल वृत्त योगी लोग ही इस कंटक से दूर रहते हैं। इसी कारण बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जानकर शोक, संताप तथा व्यवस्था नहीं मानते, क्योंकि वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उल्ट नहीं सकते। हे बानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। और मैं भी ईश्वर की माया से बंधा हुआ इसी प्रकार एक जंगल से दूसरे जंगल में धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताऊंगा। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूजता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो तो हे सारस और सारसे, तुम आनंदपूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोहरहित हो गया हूँ, अब मैं निश्चय ही विचरूंगा। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना। अब इससे मुझे भी बोध हुआ और मेरे शोक का विनाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उसका ज्ञान दूर होकर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ दिविजय, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वह 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में फेंक दिया तो उसी क्षण वह दुखदायी राक्षस तत्व से मुक्त हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा। भयंकर पीड़ा से व्याकुल मैं अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके गंगा जल को मांगता हूँ। मैंने पहले तीर्थ में जो पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे, उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मुझे भूखे प्यासे प्रेत योनि में विंध्य पर्वत पर
हजारों बरस व्यतीत करने पड़े। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप गंगा जल दान देकर मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा करते हैं। देवदूति जी ने कहा, ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण पथिक विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ विचारने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। देव दानव मनुष्य तथा कीड़े मकोड़ों का रोगों से पीड़ित होना, बाल तथा युवाजनों का मरणोत्तर हीनता, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों का ही फल होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। जो सत्पात्र को भूमि, रतन, स्वर्ण, गऊ, धान्य, घर, हाथी, घोड़े, वस्त्र, गंगाजल, फल, औषधि तथा मंत्र आदि दान करते हैं वे भी धन्य हैं। यह सब दान किए हुए पदार्थ ही यमलोक में भोगने को मिलते हैं, परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रेतान इनका दान लेना मद्यपान के समान है। सुंदर घर, पलंग, गऊ, अन्न, भूषण, पुत्र, दासी और योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता यह सब मनुष्यों को दान से प्राप्त होते हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जान गया हूँ कि आप अवश्य ही सर्वज्ञ हैं, अतः आप जीवन का आधार जल देकर मुझे प्राणदान देने में विलंब मत कीजिए। इसके उत्तर में पथिक ने नया पूर्ण वचन कहे। पथिक बोला, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूँ। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मांग लिया। अब मैं यह विचार करके कि जिस प्रकार पक्षियों का प्राण रक्षा करना उचित है, उसी प्रकार जल देकर आप इन प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से मैं जल लाऊंगा। यही धर्म मुझको उचित जान पड़ता है, क्योंकि तन, मन तथा धन से दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। लोम ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा यमुना के संगम का जल उसे दे दिया। प्रेत ने श्रद्धापूर्वक जल पीकर मस्तक मार्जन किया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया और विष्णु लोक को गया।
बोलो माघ महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। माघ महात्म की जय हो।